दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त व्हाट्सएप को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि व्हाट्सएप का इतना बड़ा राज धीरे धीरे खुल चुका है जिसको सुनने के बाद हर किसी के पांव तले जमीन खिसक गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके फोन में जो इंस्टॉल व्हाट्सएप है, जिस व्हाट्सएप के जरिए आप ऑडियो कॉल करते हैं, जिस व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज भेजते हैं, दो लोग मैसेज भेजते हैं, क्या वो सर्विलांस टूल्स है? क्योंकि सर्विलांस टूल के तौर पर अब उसकी पहचान बताई है दुनिया के एक बहुत बड़े साइबर एक्सपर्ट ने, या यूं कहें तो जो सोशल मीडिया के दिग्गज हैं। और उस एक्सपर्ट का नाम है पावेल डुरो। और पावेल डुरो ने इस बात का दावा किया है कि जो आपके पास जो व्हाट्सएप है वो कितना खतरनाक है, और इसकी सारी जानकारियां आपके फोन में मौजूद जो भी जानकारी है, फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज जो भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट, सब कुछ, प्रोग्राम फाइल्स, जो कुछ भी आपके पास फोन में मौजूद है, वो तमाम चीजें व्हाट्सएप चुरा रहा है और उसकी बराबर निरंतर जो है वो सर्विलांस कर रहा है, निगरानी कर रहा है। यानी आपके फोन आपकी जासूसी कर रहा है। आपके फोन में अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप आपकी जासूसी कर रहा है। और ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब अभी हाल ही में फेसबुक ने यह बताया है कि उसके 10 लाख फेसबुक अकाउंट जो हैं वो डेटा उसके लीक हो चुके हैं। और डेटा लीक हो गया इसलिए फेसबुक ने अपील की कि तमाम लोग अपने जो है पासवर्ड चेंज कर दें। व्हाट्सएप कोई और नहीं है बल्कि फेसबुक का मालिकाना हक रखने वाली मेटा कंपनी है, और मेटा कंपनी ही व्हाट्सएप को खरीदने वाली संस्था है, और ये मार्क जुकरबर्ग की है। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, और चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ये चीजें इस वक्त मेटा संभाल रही, मार्क जुकरबर्ग। और मार्क जुकरबर्ग को पहले भी बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया है दूसरे देशों के जरिए। खुद अमेरिका जैसे देश में भी प्राइवेसी को लेकर उनको रोना पड़ा कमेटी के सामने, और उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। और ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आया है कि आप जिस व्हाट्सएप के जरिए दो लोग चैट करते हैं, और व्हाट्सएप बताता है, दावा करता है कि दो लोगों के बीच की बातचीत को कोई नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी दो लोगों के बीच की चीज को और कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता, इस हद तक दावा किया जाता है। लेकिन अब जो बात सामने आई है कि भाई आपका व्हाट्सएप हर चीज की निगरानी कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप से रिलेटेड नहीं है, आपके फोन में जो है वो हर चीज वो निगरानी कर रहा है। और टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पावेल डुरो, उन्होंने यहां तक कहा है कि भाई कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी ऐप इस्तेमाल कर लो, व्हाट्सएप इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये आपकी जासूसी कर रहा है और लगातार आपकी प्राइवेसी पर अटैक कर रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे आरोप लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं टेलीग्राम को प्रमोट कर रहा हूं या टेलीग्राम का मार्केटिंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐप इस्तेमाल कर लेना, व्हाट्सएप का यूज मत करना, व्हाट्सएप को इस्तेमाल मत करना। और ये बात इन्होंने कही है। और ये पावेल डुरो के बारे में मैं आपको बता दूं, पावेल डुरो कोई मामूली आदमी नहीं है। पावेल डुरो वो आदमी है जो खुद भी अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे रशिया में। ये मेन रशिया के निवासी हैं। इनका जन्म जो है वो सोवियत रूस में हुआ, बाद में जिसको आप रशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां भी पुतिन की सरकार ने जब इनको परेशान करना शुरू किया और जासूसी को लेकर के उनसे भी कहना शुरू किया डेटा वोटा के मामले में, तो उसने कोई समझौता नहीं किया। मामला इस हद तक खराब हो गया कि उसकी अरेस्टिंग भी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो विदेश भाग गए और जाके दूसरे देश की नागरिकता लेकर के वो वहां रह रहे हैं। लेकिन उन्हें प्राइवेसी से समझौता नहीं किया। वो चाहते तो समझौता कर सकते थे, जैसा कि व्हाट्सएप ने किया हुआ है। व्हाट्सएप हमारी जानकारियां लीक ले रहा है, हमारी जानकारियां चुरा रहा है, और उन जानकारियों को अलग अलग संस्थाओं को या अलग अलग सरकारों को दे रहा है उनके मांगने पर। और वहां यह दावा करता है व्हाट्सएप कि दो लोगों के बीच एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, उसे कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं। तो ऐसे में सवाल है कि जब कोई तीसरा पढ़ नहीं सकता तो व्हाट्सएप कैसे जानकारियां दे देगा किसी सरकार को, किसी एजेंसी को, किसी हैकर्स को? पावेल डुरो हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि ये 3 तरह के लोगों के लिए व्हाट्सएप जो है अपनी पॉलिसी रखता है, और उन लोगों को आपके डेटा प्रोवाइड करा रहा है। पहला सरकार, दूसरी जांच एजेंसी, और तीसरा हैकर्स। अगर सरकार वाली चीजों को छोड़ दिया जाए, यानी पहला और दूसरा, यानी एक सरकार हो गई, दूसरी जांच एजेंसी हो गई, हालांकि दोनों का ताल्लुक सरकार से ही है, और तीसरा हैकर्स। हैकर्स आपके बैंक अकाउंट को खंगाल सकते हैं,
आपके तमाम निजी जानकारियां, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियो, आपके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट अगर रखे होंगे तो भी उसको जानकारियां उनके पास हैं। सोचिए, आपके फोन में आने वाला जो एसएमएस है उसको भी कोई तीसरा पढ़ रहा है। आप इस तरह से समझिए। एक पेगासस नाम का जासूसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना ही होगा। अभी भी मामला चल रहा है, सरकार जवाब पे जवाब दे रही है, लेकिन मामला भी हल नहीं हो रहा है। और पेगासस के मामले में यह था कि एक स्पाईवेयर जो है वो मोबाइल में आपके भेज दिया जाता था, उसके जरिए कुछ भी आपके मोबाइल में प्लांट भी कर दिया जाता था और वहां से जानकारियां चुरा भी ली जाती थी। आपका फोन कैमरा है, उसमें इंटरनेट है उसमें, इसके बावजूद भी आपके फोन का कैमरा चल रहा होता है और आपको पता नहीं हो रहा होता। यानी आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये सब कुछ कोई तीसरा देख रहा है। तो वो स्पाईवेयर मामले में था, पेगासस के मामले में। क्या पता यहां भी वही काम हो रहा हो, क्योंकि जो पावेल डुरो हैं इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि व्हाट्सएप जो है वो एक सर्विलांस टूल है और इस सर्विलांस टूल के जरिए लोगों की बराबर निगरानी हो रही है। कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब व्हाट्सएप ने डिसाइड किया कि वो अपने डेटा जो है वो फेसबुक के साथ जो है शेयर करेगा, उसको लेकर खूब बवाल हुआ। और बवाल जब हुआ तो फिर उसने व्हाट्सएप जो है कुछ दिनों के लिए फिर शांत हो गया। लेकिन पीठ पीछे वो इतना बड़ा कांड करता चला जा रहा है और लोगों को इसकी भनक तक नहीं हो रही है। और भनक इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से छुपा दिया जाता है और इंटरनेशनल फोरम पे जब ये बात उठती है तब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। इसका कुल मिलाकर मतलब यही है कि सरकार ये चाहती है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मतलब किससे बात करते हैं के अलावा ये भी है कि आप क्या क्या बात करते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बातचीत करते हैं, आप अपने माँ बाप से क्या बात करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पति से, पत्नी से, दोस्तों से। जबकि सरकार को यह मतलब होना चाहिए कि हमारा नागरिक भूखा है कि हमारा नागरिक प्यासा है क्या, उसको बिजली मिल रही है कि नहीं, उसको हवा पानी मिल रहा है कि नहीं, उसके पेट भर रहा है कि नहीं, उसके छत पर, उसके सिर के ऊपर छत है कि नहीं। लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को इससे मतलब नहीं कि आप एजुकेशन पा रहे हैं कि नहीं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। सरकार को ये मतलब हो रही है, इससे मतलब हो गया है कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं, सब कुछ इन चीजों की जानकारियों का सरकार से क्या मतलब है। लेकिन ये बात प्राइवेसी के मामले में उठ रही है। यही मामला अगर यूरोप में हो तो यूरोप बहुत ही सख्त कानून का फॉलो करता है, सख्त कानूनों को फॉलो करता है प्राइवेसी के मामले में, कि किसी की पर्सनल प्राइवेसी ना तो कोई सरकार ले सकती है, ना कोई जांच एजेंसी ले सकती है। लेकिन व्हाट्सएप के मामले में आप बहुत ही लूज पाएंगे। टेलीग्राम भी दावा करता है कि वो प्राइवेसी को जो है किसी भी तरह से जो है वो लीक नहीं होने देता, समझौता नहीं करता, ना ही किसी को बेचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की ईमानदारी तभी तक कायम रहती है जब तक वो रिश्वत लेते पकड़े ना जाता हो। सेम वही मामला व्हाट्सएप की तरह से है। व्हाट्सएप के कई मामले आ चुके हैं, फेसबुक के भी कई मामले आ चुके हैं कि किस तरीके से डेटा जो है लीक हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि ये क्या निगरानी ही सब कुछ है? क्या सरकार के पास और कोई काम धंधा नहीं रह गया? क्या सरकार के पास और कोई पॉलिसी नहीं रह गई? जासूसी कराना वो सबसे बड़ा एम समझ रही है। और ये बात मैं केवल किसी एक देश की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ भारत की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उन देश के, दुनिया के तमाम देशों के बारे में बोल रहा हूँ। दुनिया के तमाम देश जिस तरह से पेगासस के कस्टमर थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पेगासस के जासूसी के कराने के लिए जो है दुनिया के इतने बड़े बड़े देश जो है वो शामिल होंगे। उसी तरीके से व्हाट्सएप के बारे में कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि फलां देश ये काम कर रहा है। तमाम देश दुनिया के जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है यूरोप के देश भी शामिल हों जिनकी हम लोग बहुत तारीफें करते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस बहुत बड़े घपलेबाजी के बारे में, इस बहुत बड़े सूचना तंत्र के विफल होने के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।